हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बढ़िया होंगे। कल का सेटअप जो हमने कैप्चर किया, और कईयों का ये क्वेश्चन था कि कल का जो मैंने कैप्चर किया इतने स्मॉल स्टॉप लॉस से और इतने बड़े टारगेट को, वो कैसे किया, इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल थी, क्या सेटअप था, और क्या चीज़ें हम मुझे दिख रही थी। वो मुझे पहले से मॉर्निंग से ही मुझे दिख रहा था कि ये सेटअप अगर होना चाहिए, लेकिन वो सेंटीमेंटल, ग्लोबली सेंटीमेंटल भी कल ख़राब थे। प्लस न्यूज़ को तो मैं देखो, कोई मैं उस पर देखता नहीं, और ना ही मैं न्यूज़ पे विश्वास करता हूँ। मुझे सिर्फ चार्ट पे ध्यान देना होता है, और चार्ट पे जो कह रहा है वही है। बाकी टारगेट के ऊपर है, टारगेट एक दिन में हो या 2 दिन में हो, टारगेट अचीव जरूर होगा। हालांकि टारगेट मेरा इतना बड़ा टारगेट जो था 23,750 तक या 800 तक का टारगेट, मुझे नहीं था कि वो कल के दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये था कि कल नहीं तो परसों बुधवार तक, यानी कि आज वेडनेसडे तक हो जाएगा। और ये सेटअप को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। जिन्होंने भी कैप्चर किया, जो मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। इसके पीछे की लॉजिकल चीज़ें क्या हैं, क्या चार्ट में देखा जो इससे इतने छोटे स्टॉप लॉस से 23,130 से, और 23,160 भी मान लूँ तो 30 पॉइंट, यानी कि 25 पॉइंट के एसएल से कल 300 पॉइंट के कैप्चर को हमने किया। वो क्लियर था, क्योंकि यहाँ चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो एक बहुत बढ़िया चीज़ें मेरे को क्लियर दिख रही थी। 1 2 3 4, 4 दिन से मार्केट रेंज बॉन्ड है, 300 पॉइंट के अंदर ही है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है होता तो अब तक ये ऊपर चला गया होता। मार्केट को ऊपर जाना होता तो ये अब तक ऊपर चला गया होता। पहले आप फिर डाउन, फिर आप, और उसने हाई को नहीं ब्रेक किया। ये भी एक कन्फर्म हो गया कि मेरे को लग गया कि अब ये क्लियर है कि ये अप साइड तो अब जाएगा नहीं, डाउन साइड कहाँ जाएगा। मेन लिक्विडिटी 23,800 पे है, ये लिक्विडिटी लेने जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी आपको हर्डल नहीं दिख रहा है, कोई हर्डल नहीं है। अब लोगों का टाइम फ्रेम देखने का नज़रिया अलग है, वो 5 मिनट 10 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो उनके टारगेट भी छोटे ही होंगे। जिन्होंने देखना ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पे तो वो ट्रेड ही कर रहे हैं, तो वो कहाँ इतने बड़े टारगेट को कैप्चर कर पाएंगे। वो नहीं कैप्चर कर सकते। और जो डेली को समझ गया वही इतने बड़े कैप्चर कर सकता है। डेली को समझ गए आप तो डायरेक्शन को समझ जाओगे कि पूरे दिन की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि आज मॉर्निंग की भी डायरेक्शन थोड़ी सी मैं लेट हो गया, जब तक मैंने टाइम फ्रेम को चेंज किया तब तक मुझे डायरेक्शन क्लियर पता लग गई कि डायरेक्शन अब साइड की है। और ट्रेड आज सुबह मॉर्निंग का शॉर्ट का तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा मोमेंटम ही पकड़ पाए, लेकिन लॉन्ग का जो मिस हो गया, हालांकि वो आगे से कैप्चर कर सकते थे, लेकिन वही है कि चलती ट्रेन में अगर एंटर करोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट ने पुल बैक लिया नहीं और कहीं एंट्री मिली नहीं, लेकिन टारगेट वही थे, 23,970, 24,000 और 24,120 तक था कि 75 तक था, वहाँ तक गया 24,075 तक, जहाँ पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था। कल ये चीज़ें क्लियर दिख रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड है। बात आ जाती है ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन। हालांकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर हो गया। डायरेक्ट एंटर इसलिए हो गया क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा, एक्सपायरी भी है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क मेरा मानना था कि रिस्क बहुत छोटा है, तो यहाँ से ब्रेक होना मुश्किल है। लेकिन जब 5 मिनट्स के अंदर, अभी मैं 2 3 दिन पहले लिक्विडिटी स्वीप की मैंने वीडियो अपलोड करी है, मुश्किल से उसमें से, मुश्किल से जो है एक या दो ट्रेडर ने ही फुल वीडियो देखी हो, मुश्किल से एक ने भी नहीं देखी होगी। 49 मिनट्स की वीडियो अगर देखी होती तो उनको लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होनी है, कब होनी है, को और टारगेट क्या है, किस टाइम फ्रेम पे देखना है। मैं बार बार बोलता आया हूँ, टाइम फ्रेम नहीं पता लिक्विडिटी स्वीप का, टारगेट नहीं पता, बस 30 40 50 पॉइंट लिक्विडिटी स्वीप पर ले लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, अगले ऑर्डर ब्लॉक पर ले लिए, गेम ख़त्म हो गई, गेम ख़त्म हो गई। ये पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया है मेरे साथ के कई, और मैंने आज सुबह ट्रेड क्लोज करी है,
कईयों को ये लग रहा हो, तो मैंने आज सुबह ट्रेड क्लोज करी है और मेरा मानना था कि ये 700 650 तक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही पहला पुल बैक लिया वहाँ से मैंने ट्रेड क्लोज कर दी, क्योंकि अब क्लियर हो गया था कि अगर जाना होता तो नीचे गैप डाउन होता तो ठीक था, बाकी चीज़ें तो बाद में भी ट्रेड को पकड़ा जा सकता था अगर शॉर्ट होती तो। लेकिन लिक्विडिटी स्वीप की मैंने अभी वीडियो भी अपलोड करी है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब है ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ट्रेडिंग सीखने का इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरेस्ट लेकर एक एक चीज़ को बारीक, और वहाँ पे भी मैंने सारे सेटअप दिखाए हैं, और सारे सेटअप लिक्विडिटी स्वीप पे कितने बड़े बड़े सेटअप होते हैं वो चीज़ें मैंने वहाँ पे दिखाई हैं। और सारे निफ्टी में मैंने पिछले 10 से 15 दिन तक वही लिक्विडिटी स्वीप पे ही पकड़े हैं। और कल भी मैंने ये कन्फर्म मैंने किया, जब मुझे हाई कन्फर्मेशन मिल गई कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक पर, वो भी हायर टाइम का ऑर्डर ब्लॉक था। ये हायर टाइम का ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट्स में भी है, 30 मिनट में है, डबल PDRS है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, डेली में ये कोई हर्डल नहीं है, तो अब लंबा फॉल आएगा। सेंटिमेंटल ख़राब है, सब चीज़ें जो हैं फेवर में थी, लेकिन वही बात है कि सीखने का मन नहीं है। कि लिक्विडिटी स्वीप सुन लिया, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग बॉस चौक, अगर ICT में काम कर रहे हैं, बॉस चौक और ऑर्डर ब्लॉक FAG, ये कोई काम आपका वर्क करता हुआ 10 से 12% दिखेगा आपको। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अब कोई ये बोले कि ये देखो इसी ऑर्डर ब्लॉक से तो गिरा है, लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ थी? मेरे को कन्फर्मेशन जब हुई तो मैं तो क्लियर हो गया। और ऑर्डर ब्लॉक तो कई थे, रास्ते में आए थे, सारे ऑर्डर ब्लॉक टूट गए, आज भी आए वो भी टूट गए। ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप पे लेनी है, ये मैं हटा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये हुई लिक्विडिटी स्वीप। मैंने उस दिन भी बताया था, ट्रेंड रिवर्सल एंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज होगा, प्राइस अप गया 1 2 3, ऊपर स्विंग बना दिया, नीचे आया 1 2 3, ये नीचे का स्विंग बन गया। जिनको स्विंग का नहीं पता, पहले स्विंग बनना चाहिए। ये स्विंग बन गया 1 2 3, ये स्विंग, इसको स्विंग कहते हैं। अब ऊपर गया, प्राइस कैंडल क्लोज नहीं करी और लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल क्लोज हो गई, गेम खत्म, गेम खत्म। मैंने उस दिन भी कहा था, बस आपने सिर्फ 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट करना है बस। जैसी प्राइस इसके नीचे क्लोज हो आप एंटर हो जाओ बस। और ये स्टॉप लॉस 23,135 का ही रख लो, 36 का आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं प्राइस इसको लेने। अब जब तक वो नीचे की लिक्विडिटी को नहीं ले लेगा, वो अलग बात है कि आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट कर देता है। क्योंकि माइंड डाइवर्ट इसलिए कर देता है क्योंकि वो इतना बड़ा पुल बैक दे दिया, आपको तो माइंड ही नहीं रहेगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। जब A पार्ट को कर लिया तो B पार्ट तो जब नीचे तक, ये यहाँ तक तो कन्फर्म था, या तो इसको लेकर ऊपर आता कि लिक्विडिटी उसने अपनी कंप्लीट कर दिया है। उस दिन भी मैंने आपको ये लिक्विडिटी स्वीप का बताया था कि इसके टारगेट, जब एक लिक्विडिटी ले लिए तो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है? 24,000, ये तो लेगा ही लेगा। ये तो एक छोटा सा मैं सैंपल आपको एक बता रहा हूँ, छोटी सी एक बता रहा हूँ कि 24,000 तक तो लेगा ही लेगा, जबकि टारगेट तो बहुत बड़ा है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने देख लिया कोई हर्डल नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे कोई हर्डल नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। अब कईयों का ये यही था कि ये, अब कई लोग तो इसी में ट्रैप हो गए, ये एक पुल बैक उसने दिया मार्केट ने और ट्रैप हो गए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पुल बैक आएंगे, बार बार मार्केट में आएंगे। आप सोचो कि कंटिन्यू फॉल, ये कल गलती से कंटिन्यू फॉल हो गया, ये इतना बड़ा फॉल हो गया, ये कभी कभी होता है, ये आपको हर एक्सपायरी में नहीं दिखेगा। लेकिन अब आपके माइंड के अंदर मार्केट ने डाल दिया है कि इतना बड़ा एक्सपायरी में मोमेंट आएगा, ये आपके माइंड में डाल दिया। ये 3 महीने 6 महीने में एक बार होता है ऐसा बस, चाहे वो अप का हो चाहे डाउन का हो। ये आप पीछे का रिकॉर्ड चेक कर लेना, ये हर मंथ भी नहीं होता, हर वीक में भी नहीं होगा। बस ये आपको अब दिखा दिया है कि 5 रुपये का या 2 रुपये का प्रीमियम कल हो गया, 200 रुपये हो गया, तो वो आपके माइंड में डाल दिए।
मार्केट ये ऐसा करेगा, ये साइकोलॉजिकल से खेलेगा, ये खिलता है। 90% ट्रेडर को ये दिखाया है उसने कल। अब 90% ट्रेडर हर एक्सपायरी के अंदर अपने पैसे डालेंगे और जीरो करेंगे और जीरो करेंगे। ये रोज मोमेंटम नहीं आता, ये हर वीक की एक्सपायरी में, हर मंथ की एक्सपायरी में भी आपको ये मोमेंटम नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी साइकोलॉजिकल को ख़राब करेंगे। मैं एक्सपायरी में कल, मैं जो ट्रेड में था, मैंने कल जो एक्सपायरी वाली में पकड़ा वो सिर्फ मैंने यहीं तक की पकड़ा था। उसके बाद जबकि मैं ट्रेड में 2 ट्रेड में था, मैं ऑलरेडी ट्रेड में, मैं नेक्स्ट इस एक्सपायरी वाली में हूँ। इस एक्सपायरी वाली को मैंने लिया था। मैं प्रीमियम डिके ये चीज़ें, वो पता नहीं टारगेट कल में कंप्लीट होता है, 2 दिन में कंप्लीट होता है, लेकिन टारगेट कंप्लीट। अब मैं कल की एक्सपायरी में बैठ जाऊँ और कल वो ये यहीं से वापस यहीं तक रेंज में करके प्रीमियम डिके करके गेम ख़त्म कर देते, या तो मैं कम प्रॉफिट में या मैं डिके में जीरो हो जाता। अब जिनको ज़्यादा लॉट लेकर मोटे लॉट ले लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, और फिर वो इस पुल बैक के अंदर फंस के ख़त्म हो जाते हैं। स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, नहीं तो जीरो हो जाएगा। लिक्विडिटी देखो, मैंने जब से ही 5 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्लियर हो गया कि अब मैं बिल्कुल ये क्लियर हो गया था कि अब ये स्टॉप लॉस तो यही है, अब ये फॉल बड़ा आएगा, अब ये फॉल बड़ा आएगा। अब कुछ लोगों का मानना ये भी था कि यहाँ पे आपने टारगेट दिया था, ये सब फिबोनाचीज़ के लेवल होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये सब फिबोनाचीज़ के लेवल थे मेरे, जो था आपका 24,000 के बाद यहाँ 23,960 के आसपास, फिर एक 23,950 यहाँ पे था, 23,920। और देखो फिबोनाची का जो लेवल होगा वो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें दिखाएगा। मेरा आपको दिखा दूंगा वो ऑटोमेटिक। ये देखो यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था 23,009, ये देखो यहाँ पे पुल, और यहीं पे फिबोनाची का भी लेवल आ रहा था। ऑटोमेटिक फिबोनाची वहीं पे दिखाएगा जहाँ पे लास्ट पीओआई अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा ना। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये काम नहीं किया ना। अब कईयों का हर ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका हर ऑर्डर ब्लॉक जो काम करेगा। एक मिनट, ये रहा, क्या किया मार्केट ने, हल्का सा पुल बैक लिया बस, उसके बाद वापस इसी में रेंज में आके यहाँ से ड्रॉप। काम नहीं करेगा ना। अब आपको सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करेगा। गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है डेली टाइम फ्रेम के, आप आप यहाँ पे 5-5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को सोच रहे हो, डेली टाइम फ्रेम का फॉल जो है ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक से गिर रहा है, उसको सपोर्ट करेगा हायर टाइम फ्रेम ही ना, कि उसको 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट कर लेगा। ये भी तो चीज़ें देखो, हम लगा रहे हैं 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे, भाई वो सिर्फ वो इतना ही काम करेगा आपका कि वो ज़रा से यहाँ तक चला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये मिटिगेशन ब्लॉक तक या ये एफ तक चला जाता, बस इतना ही काम करेगा। आएगा तो वो फॉल ही आएगा, वो फॉल ही। हम 5 मिनट 15 मिनट के एफ को सोच कर ये सोच रहे हैं, और हायर टाइम पर हमें पता ही नहीं कि ऊपर के भैया किस टाइम क्यों गिर रहा है, पीछे का क्या कारण है। अगर ऊपर हायर टाइम फ्रेम ने उसको डाउन करा है, उसको सपोर्ट भी तो हायर टाइम फ्रेम करेगा, या तो लिक्विडिटी, या नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। लिक्विडिटी कहाँ, लिक्विडिटी 23,800 पे है, एक्सेप्ट 23,800 पे उसने सपोर्ट करा, आज को पुल बैक दिया। पुल बैक तो वही देगा जो हायर टाइम फ्रेम होगा। 5-5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक, 5-5 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हैं, वो आप सोच रहे हो इतने बड़े फॉल ऊपर से आ रहा है, बिग फॉल आ रहा है, उसको सपोर्ट करके ऊपर निकाल देगा। 24,000 आ गया, 23,900 आ गया, ये सब जो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल जो ये नंबर बनाए गए हैं, 24,000 से पुल बैक ले लेगा 23,900, 23,800, ये सब उसको लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। मार्केट की लिक्विडिटी कंप्लीट हुई नहीं, उसने पुल बैक ले लेना, गेम ख़त्म। उसको मार्केट की लिक्विडिटी से चलेगा, उसको नहीं देखना कि वो किसकी सपोर्ट पे है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे है, कौन से एफ पे है, उसके कोई मार्केट को कुछ नहीं है।
और कितनी बढ़िया लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे। हायर टाइम आपको ये हायर टाइम फ्रेम के पे ही मिलेगी, या तो इसके स्विंग के ऊपर यहाँ भी मिलती, वहाँ यहाँ नहीं मिली मेरे को, यहाँ कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो पाई। तो मेरे को ये लग गया कि अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक पे कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ से कंफर्म है, आएगा। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ एंटर हुआ, लेकिन जब सेकंड टाइम जब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो कंफर्म हो गया ना, फिर मैं बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब जब यहाँ से इतना बड़ा पुल बैक आया, मेरे को डर नहीं लगा। डर इसलिए लगेगा ना क्योंकि अब नेक्स्ट ए पार्ट से बी पार्ट तो ये कम से कम इसको तो टैप करे भाई, इसकी लिक्विडिटी तो ले 24,040 की। और प्राइस ड्रॉप कंटिन्यू फॉल करता गया, वो ड्रॉप इसके बाद पुल बैक ही नहीं आया, कोई पुल बैक नहीं आया। यहाँ तो अब तो गेम ही खत्म हो गई थी। अब वो तो ये ब्रेक होने के बाद ये तो लिक्विडिटी, अब नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है, 23,800 पे। इसके बाद कोई लिक्विडिटी थी नहीं जो लेने जाएगा। कोई बीच के हर्डर कोई सोच रहा हो कि ऑर्डर ब्लॉक उसको रोकेगा, एफएजी रोकेगा, तो कोई नहीं रोकेगा अब। हाँ वो अलग बात है कि कल नहीं होता आज होता, लेकिन वो कल ही हो गया। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। लिक्विडिटी स्वीप एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल टूल है। ये टूल समझ लो, ये एल्गोरिदम समझ लो, ये क्या चीज़ है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जितनी चीज़ों ना, तो किस टाइम फ्रेम पे हो रहा है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हो रहा है, और नीचे लिक्विडिटी कहाँ पे है, बस लिक्विडिटी का पता लग गया आपको तो मार्केट को आप क्लियर समझ जाओगे कि लिक्विडिटी है कहाँ। आज को वो हम देख लेते हैं आज का क्या हुआ। आज यहाँ से हमने एक शॉर्ट करी थी 23,800 और फर्स्ट टीपी यही था। अब मेरे से मिस्टेक होगी, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैठा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे आके हडल वापस चला जाएगा, लेकिन जब तक प्राइस यहाँ पहुँचा 23,860 तक, और मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो डबल PDRS है, डबल PDRS है, 15 मिनट्स के अंदर भी है। मार्केट को नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी तो इसके यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी ये रहा, क्योंकि ये जो है बीच में हर्डल ही नहीं बना कल, बीच में कल कोई हर्डल ही नहीं बना है। इसको मैं हटा देता हूँ, हर्डल तो सिर्फ ये था 23,936 तक, उसको टैप कर दिया। अब टैप करके मार्केट को फिर पुल बैक दिया, तो अब तो टूट गया। 5 मिनट का होता तो बात अलग होती, यहाँ पे 5 मिनट का भी था और 15 मिनट का भी यहाँ पे था। जैसे ही मैंने टाइम फ्रेम जब तक मैंने चेंज किया 15 मिनट, ओ मैंने कहा ये तो क्लियर है कि यहाँ से अब अपसाइड निकलेगा। और अपसाइड निकलने के लिए नेक्स्ट जो फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो 23,970, 24,000 और ये 23,075, ऑलमोस्ट 90 के आसपास गया है, क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आ गया यहाँ पे। इसको टैप करके नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ जो है वो आज का हम देख लेते हैं। ये 4R का है और 4R का नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक तैयार हो चुका है। मार्केट अब क्या करेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अब यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि यहाँ 1R का भी है। यहाँ पे 1R का भी है और यहाँ पे 4R का भी है, डबल PDRS है। और यहाँ पे ये 15 मिनट्स का एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैब इसी को करने आएगा। ये तो डेफिनेटली है कि मार्केट इसको टैप करने आएगा। कल गैप डाउन ओपन होता है या ये ओपन होकर ये एक एफईजी रेडी किया 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट ये, हाँ 15 मिनट के अंदर ये एफईजी किया है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है कई बार ये इस पर टैप करके गिरता है। ये ऑर्डर ब्लॉक कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है ना। इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा, या तो ये इसके अब मार्केट नीचे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे यहाँ ओपन होगा, ये इसकी लिक्विडिटी भी ले ले, या हो सकता है इसकी लिक्विडिटी भी ले ले 24,100 तक या 120 तक भी चला जाए, वहाँ से फॉल आए, वहाँ से फॉल आए।
अब ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर ब्लॉक से गिरता है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मेरे को लग रहा है कि ये लिक्विडिटी लेने ही जाएगा। अब ये इस लिक्विडिटी से गिरता है या ये ऊपर जाकर ये जो है 24,110 120 के आसपास से डाउनफॉल आएगा, क्योंकि एक तरफ पहले कॉल चलाएंगे फिर पुट फिर कॉल चलाते हैं, ये देखना है। या पहले यहाँ पे आता है तो यहाँ से तो फिर क्लियर है अपसाइड के लिए आपको जो है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक बार तो फेक मोमेंटम देना है, और फेक मोमेंटम तभी होगा पहले कॉल पुट फिर कॉल। इसको मैंने आज सुबह मॉर्निंग में भी कहा था कि 23,780 ब्रेक होता है तो फॉल आएगा, जिसके लिए टारगेट हमारे 23,650 23,500, ये कंफर्म है, ये कल भी कंफर्म है। इसको ब्रेक करता है ये नीचे के टारगेट क्लियर है। लेकिन हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी सेम यही चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं। ये राजी यहाँ पे वही है सेम, 4 आवर 1 आवर एंड 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से वो पुल बैक जरूर देगा। यहाँ से तो आपको ये कह दे कि ये सीधा फॉल होता आ रहा है और ये इसको एकदम से ब्रेक कर देगा, तो ये होना बहुत मुश्किल काम है, बहुत रेयर, जो कि 1% भी नहीं है। यहाँ से तो पुल बैक आएगा, या तो ये बड़ा मोमेंटम आएगा, या तो ये पूरा बड़ा मोमेंटम आएगा आपको कि ये बड़ा मोमेंटम यानी कि आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकता है, और या ये आता है और ये बीच में देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या बनता है। अगर यहाँ 1 आवर 30 मिनट का नीचे गिरते टाइम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या एफ रेडी करता है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जब ये हो जाएगी कि मार्केट फॉल करेगा, यानी कि इस टाइप से करेगा। ये स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कल क्या होता है, कि धीरे धीरे अब प्राइस को रीड करना है कि प्राइस धीरे धीरे आता है या प्राइस तेज़ी से नीचे आता है। ये 2 चीज़ें हमने नोट करनी है। प्राइस बिग फॉल की तरह आता है, बीच में ऑर्डर ब्लॉक बना के आ रहा है, तो फिर यहाँ से पक्का है कि ये प्राइस जो है यहाँ से यहाँ पे रास्ते में कुछ ना कुछ बनेगा, जैसे कि प्राइस को नीचे धकेलने के लिए बने। अगर प्राइस धीरे धीरे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है तो फिर तो क्लियर है कि ये मार्केट को अपसाइड निकाल लेगा, क्योंकि ऊपर अब इसके बाद कुछ है नहीं, ऊपर अब इसके बाद कुछ है नहीं कि जो मार्केट को नीचे के लिए आए, क्योंकि ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप हो चुका है। तो ये तो है कि ये यहाँ तक तो मार्केट कल आएगा, 76,500 से लेकर 76,300 तक मार्केट कन्फर्म आने की चांसेस हैं, जो कि कल सेंसेक्स आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आपने खुद की एनालाइज से करना। प्राइस इसको लेने ज़रूर आएगा, कैप डाउन होता है, अप होता है, फिर डाउन आता है, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन प्राइस इसको लेने ज़रूर आना चाहिए। इसको प्राइस लेके क्या करता है कि बीच में कितने हर्डल बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो स्ट्रक्चर। अब ये नहीं हो कि यहाँ ये 4 आवर का और बीच में 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को आप ये सोचो कि वो वहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आ जाएगा। कम से कम इसको रिजेक्शन के लिए 30 मिनट्स का चाहिए, कम से कम 30 मिनट्स के लेकर 1 आवर का अगर बन जाता है फिर तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर 1 आवर का यहाँ ऑर्डर ब्लॉक गिरते टाइम में बन जाता है, बेस्ट है कि यहाँ से फॉल आएगा, लंबा फॉल आएगा, यानी कि कम से कम 23,600 23,500 आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 3 दिन छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। कल का मार्केट ओपन है, फ्राइडे को मुहर्रम है, तो 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, तो मंडे तक प्रीमियम टिके होने के हाई चांसेस हैं, जो होल्ड कर अगर लेके जाते हैं कोई भी पोजीशन को। ये चीज़ें होने की पूरी है कि कल सेंसेक्स के अंदर या तो ये लिक्विडिटी लेने जाएगा, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा तो गिरेगा, या इस एफएजी से गिरेगा, या फिर कल गैप डाउन होता है या इस पोजीशन पे आता है, यहाँ से पुल बैक लेगा, फिर पहले अपसाइड फिर डाउन साइड फिर अपसाइड। ये 3 चीज़ें हो सकती हैं कि इस टाइप से कर सकता है। या गैप डाउन खुलता है फिर तो ये पोजीशन है ही है, पहले भी 1-2 बार हमने देखा एक्सपायरी के अंदर, बिग टाइम फ्रेम के अंदर 4 आवर 1 आवर के अंदर ऑलमोस्ट यहाँ ओपन होता है या यहाँ होता है, पहली कैंडल ही टैप करके मार्केट को अपसाइड ले जाती है पूरी की पूरी, फिर वो 1 साइडेड ही हो जाता है। हालांकि बीच में फेक मोमेंटम देता है एक कि शॉर्ट होने का, लेकिन मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे कल मॉर्निंग में ओपन होते ही एक, तो ये ऑर्डर बीच में कुछ हर्डल ही नहीं बचा ना फिर। और आप ये सोचो कि ये यहाँ से टैप करके ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक इसको नीचे मार्केट को गिर देगा, तो ये सोचना गलत है। मार्केट को रीड करना पहले
समझना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कहाँ पे कौन सी चीज़ किसको टैप करके गिरेगी। 4 आवर का टैप करके अपसाइड निकल रहा है, आप सोच रहे हो 5 मिनट 15 मिनट उसको डाउन फॉल कर देगा। ऐसा नहीं होगा, हर ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। हर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को आप कंसीडर करके चलो, जो कम से कम 30 मिनट 1 आवर 4 आवर डेली वीकली के अंदर जो हैं उनको आप इम्पोर्टेंस दो। 5 मिनट 1 मिनट वाले अगर आप वाटर ब्लॉक पे काम करोगे, वो 1-2 बार आपको वर्क करते मिलेंगे, जिससे कि आपका भरोसा हो जाए। मार्केट हर चीज़ों का भरोसा दिलाएगा आपको, ट्रेंड लाइन का भी दिखाएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस का भी जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न, हर चीज़, मैकडी RSI EM में, दुनिया में मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्क नहीं करती। लेकिन कितने परसेंट, बात आ जाती है कि कितने परसेंट वो काम करेगी। कोई 10-20% काम करती है, आपको भी भरोसा हो जाता है कि EMA पे ट्रेड लिया जा सकता है, RSI पे ट्रेड लिया जा सकता है, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन एल्गोरिदम, मार्केट के एल्गोरिदम किस टाइप से चलते हैं उसको मेन फोकस करना पड़ता है कि A पार्ट टू B पार्ट, लिक्विडिटी कहाँ है। अब जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लॉन्ग की मैंने आपको बताई थी कॉल कि निफ्टी की, यहाँ से जिन्होंने जो होंगे, जो मेरे टेलीग्राम पे हैं, उनको मैंने बताया भी था, यहाँ से मैंने लॉन्ग की वीडियो बताई थी, लॉन्ग की वीडियो कह रहा हूँ, वो लॉन्ग का सेटअप यहाँ से बताया था 23,900, हाँ 24,000 के आसपास। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी कहाँ है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है कि 24,075 और सेकंड टारगेट 24,110 एक्जैक्ट 24। क्योंकि अब इसके बाद अब आपको ये सोचे, अब ये देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये अगर इनको नहीं, ये मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। क्या लगा, एक बार यहाँ पे टैप किया, डाउन आया, नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया और गया ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक काम किया? नहीं काम किया। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कहाँ है, लिक्विडिटी ऊपर है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ऊपर है, और हम 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को ये सोच रहे हैं ये सपोर्ट करेगा। ये आप बायर्स के अगेंस्ट में ये काम नहीं करेगा, बायर के अगेंस्ट में आप चल रहे हो, बायर्स अपसाइड के हैं, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को सोच रहे हैं कि यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट कर लेंगे, यहाँ से नीचे आ जाएगा। लिक्विडिटी का पता होना चाहिए कि अब बायर्स अपसाइड के हैं, लिक्विडिटी ऊपर है, मार्केट को नीचे गिरने के लिए हायर टाइम फ्रेम चाहिए। 30 मिनट 1 आवर 4 आवर का कोई आपको POI ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखता है, लिक्विडिटी दिखती है, लिक्विडिटी स्वीप दिखती है, तो ही मार्केट डाउन आएगा। अब 2-3 कैंडल डाउन आ गई तो इसका मतलब मार्केट डाउन थोड़ी चल जाएगा। कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ आज। जो एक आया उसके बाद से कोई उसने पीछे का पुल बैक आया नहीं, कंटिन्यू अप साइड निकलता गया। और कोई 5 मिनट का जो है FG नहीं बनाया उसने, बेरिश एक बनाया, और उसमें वो भी बनाया 24,000 पे, और लो जी बनाया भी 24,000 पे। साइकोलॉजिकल गेम कि भाई 24,000 तोड़ नहीं रहा, ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया, यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा, टैप हुआ, नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड, बैठ गए ना, एंटर हो गए सब। 24,000 से रिजेक्शन आई, एक 2 कैंडल ने इतनी बड़ी रिजेक्शन दे दी, एंटर हो गए। लेकिन सपोर्ट में ऑर्डर ब्लॉक आएगा जब बायर अपसाइड के होंगे, तो ये रहा, ये आपके, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये आपके सपोर्ट में आएगा। बायर के अगेंस्ट में, लिक्विडिटी के अगेंस्ट के अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करके आप उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, वो फेल हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, लेकिन वो 1 मिनट में हुई थी, तो वो रिस्की सेटअप था, मैंने पहले भी बताया था। यहाँ पे हुई थी 1 मिनट के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, तो मुझे ये मानना था ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन जब तक मेरे को ये देखा कि वो हो यहाँ पे 15 मिनट का भी FG है, टैप करके अपसाइड निकल गया। 1 मिनट की नहीं वर्क करेगी ना, और 50 मिनट्स को तोड़ने के लिए 1 मिनट की क्यों करेगी। या तो ऊपर कोई हाई टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ये हर्डल नहीं है, इसलिए ये आज ऊपर चली गई। बीच में हर्डल होता है, ये जो मार्केट जिस टाइप से गिरता है, आपको ये माइंड में रखना है, मार्केट के बीच में हर्डल नहीं बना है, तो जब भी अगली अगली बार मार्केट ऊपर जाएगी तो कोई हर्डल ही नहीं हो, मार्केट भी इसी तरह से ऊपर गई है।
उसको कोई सिर्फ ये पुल बैक हल्के हल्के आपको डराने के लिए पुल बैक मार्केट दे रही है, कोई उसको था ही नहीं मार्केट को। और परफेक्ट लास्ट पी वाई टैप कर दिया। अब जो काम होना है वो यहाँ पे होना है कि ये अब मार्केट के बायर्स को किस टाइप से डायरेक्शन करता है, पीछे स्ट्रक्चर बनाता है नहीं बनाता है, या अप साइड जाके डाउनफॉल में कल यहाँ तक आते आते क्लोज होता है, और फिर पीछे का स्ट्रक्चर नेक्स्ट डे के लिए जो मंडे के लिए बनेगा, क्योंकि अब 3 दिन मार्केट क्लोज है। तो सेंसेक्स में यही था, मैंने आपको बता दिया। सेम सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के चार्ट सेम ही हैं कि किस टाइप से बिहेव करेंगे। कल गैप डाउन होता है, अप साइड जाता है तो ऊपर से लिक्विडिटी लेकर शॉर्ट होगा, डाउन आता है यहाँ से कॉल है, यहाँ आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो भी कंफर्मेशन के साथ 1 मिनट 5 मिनट्स के अंदर अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्लियर एंटर। और आपका टारगेट कल, अब आपको ये यहाँ से गए, यहाँ से टारगेट यही है आपका 24,100, यानी कि सेंसेक्स में अगर मैं आपको बता दूं तो टारगेट आपका यही है अप साइड का 77,300 ईजिली जाएगा अगर ये यहाँ पे आता है और टैप करके। लेकिन बात है कि कल गैप डाउन अगर होता है तो ये टैप करके अप साइड निकल जाएगा, फिर अप साइड, क्योंकि बीच में स्ट्रक्चर ही कुछ नहीं बना, गैप डाउन अगर यहाँ पे हो जाता है 76,600 700 पे नीचे आएगा और टैप करके यहाँ पे एक पुल बैक देगा, यहाँ से देखना ये काम करेगा, डराएगा ना, क्योंकि मार्केट को तो एक बार पुल बैक देना है। ये यहाँ अगर गैप डाउन होता है, ये यहाँ आएगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक टैप करेगा, फिर नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर निकल जाएगा। ये इस टाइप से करेगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं आईसीटी के अंदर, सिर्फ लिक्विडिटी को समझ लिया, बायर्स को समझ लिया तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। मेन है सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, और टाइम फ्रेम बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम पे काम मत करो, किसी में भी, चाहे स्टॉक में काम करो, इंडेक्स में काम करो, किसी भी में भी काम करो आप, चाहे क्रूड ऑयल हो, चाहे किसी में भी करो, हायर टाइम फ्रेम को पकड़ के काम करो कि 4 आवर में क्या चल रहा है, डेली में क्या चल रहा है, 1 आवर में क्या चल रहा है। ये 3 टाइम फ्रेम पकड़ के काम करो, आपको टारगेट बड़े, स्टॉप लॉस बहुत छोटे। आपने कई सेटअप मेरे देखे होंगे, मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े बड़े टारगेट इसी तरह से ही कैप्चर करें। 10 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, और एक बार आपका टारगेट हिट हो गया, तो आपके वो 10 स्टॉप लॉस के सारी कवरिंग है, जबकि आपका 10 स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। मुश्किल से 2 बार 3 बार अगर सेटअप आपके जो फेल होते हैं दिखेंगे, वो भी स्टॉप लॉस कितने, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 30 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेट आपके 150, 100, 200, 250 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो, तो उसके आगे ये 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ कल। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।